येलो पीपल, वेलकम टू टेक्नोलॉजी विद तनुजा। दिस इज़ द प्लेस होम जहाँ पे मैं हर वो चीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में सीखी है, सीख रही हूँ या सीख चुकी होती हूँ। इस सीरीज़ में हम AI 900 के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं एंड पिछले वीडियो में वी हैव कवर्ड यूनिट 1, ब्लॉक 1 का यूनिट 1 ऑफ AI फंडामेंटल्स। इसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग क्या है और मशीन लर्निंग अजोर में किस कॉन्सेप्ट्स पे कौन कौन से फीचर्स अजोर में प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग बेसिकली तुम्हारा एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहाँ पे तुम मशीन्स को पुराना डेटा यूज़ करके ट्रेन करते हो, ताकि जब मेरे पास नया डेटा आए तो बिना मेरे इंटरवेंशन के वो खुद से समझ जाए कि मेरा रिज़ल्ट क्या होना चाहिए या क्या आना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में यही डिफरेंस। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम ब्रॉडर उसमें समझें तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे हम प्रॉपर एल्गोरिदम्स हमारे पास हैं और हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि तुम ऐसा होगा तो ऐसे करोगे और ये एल्गोरिदम इस तरीके से यूज़ होगी। ठीक है, मशीन लर्निंग के केस में हम डेटा के थ्रू मशीन को ऑलरेडी ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो फर्दर पैटर्न्स और प्रिडिक्शंस कर पाए। ठीक है, अगर इसको हम कोड की तरह की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो ये मैंने एक बहुत बेसिक सा कोड लिया है फ्रॉम ChatGPT। अब इस कोड में ये क्या कर रहा है, पहले तो इसने एसके लर्न तुम्हारा एक लाइब्रेरी है पाइथन की। पाइथन यूजुअली यूज़ होता है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में। द रीज़न बीइंग क्योंकि वो इतनी सारी लाइब्रेरीज़ प्रोवाइड कर देता है कि आपको अलग से कोड नहीं करना पड़ता है। जैसे कि उसने एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करी है के नेबर्स क्लासीफायर की, विच इज़ योर KNN क्लासीफायर, जो कि तुम्हारे क्लासीफाई करने के टास्क में तुम्हें हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, देखो। सबसे पहले इसने क्या करा, सबसे पहले इसने ठीक है लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी। सबसे पहले इसने उसके बाद क्या करा, इसने डेटा सेट लेके आया कि मेरा जो भी डेटा सेट है वो मैं लेके आ जाती हूँ। ठीक है, जब मेरा डेटा सेट इंपोर्ट हो गया, अब ये चीज़ ना अब ये चीज़ जो है ना, ये क्या है, या तो इसके केस में क्या करा है इसने अपना, इसके पास कुछ डेटा सेट पड़ा हुआ है उस लाइब्रेरी में जो उसने यूज़ करा हुआ है। तुम चाहो तो तुम सिर्फ अपना, तुम चाहोगे, मोस्टली यही होगा कि तुम तुम्हारा डेटा सेट ही यूज़ करोगे। तो तुमने क्या करा, तुमने डेटा लेके आ गए। ठीक है, डेटा लाने के बाद तुमने एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ उस डेटा की स्पेसिफाई कर दी। एक्स वैल्यूज़ तुम्हारी कौन सी होती हैं? एक्स वैल्यूज़ तुम्हारी होती है फीचर वैल्यू, और वाई वैल्यू कौन सी होती है? तुम्हारी लेबल वैल्यू, मतलब जो तुम्हारी फाइनल। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि अगर किसी फ्लावर का रेड कलर है और उसमें इतने नंबर ऑफ़ पेटल्स हैं, उसका लेंथ इतना है, तो वो रोज़ होगा। अगर एक फ्लावर है जिसका पिंक कलर है, उसमें इतने पेटल्स हैं, उसमें नीचे से ग्रीन कलर का कुछ है, तो वो लोटस होगा। तो मेरा क्या है, मेरा एक्स वैल्यू क्या है कि ये सारे फीचर्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, विच इज़ माई वाई वैल्यू। तो इसने एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारा जो डेटा होता है, जो ये पूरा डेटा है, इसे क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं ट्रेनिंग डेटा में और टेस्टिंग डेटा में। ट्रेनिंग डेटा तुम्हारा वो डेटा होता है जिस पे तुम तुम्हारे डेटा को ट्रेन करते हो। टेस्टिंग डेटा वो होता है जिस पे तुम तुम्हारे मॉडल को दोबारा फिर से ट्रेन करते हो, टेस्ट करते हो। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी। इसने क्या करा, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज़ करा, एक्स वैल्यूज़ वाई कर पास करी, वाई वैल्यूज़ पास करी, मतलब लेबल्स पास करे, फीचर्स पास करे, और इसने क्या कर दिया कि मेरा टेस्ट साइज़ इतना होना चाहिए और रैंडम स्टेट इतनी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा जो डेटा सेट है उसके पहले 40 तुमने इधर कर दिए फिर 40 उधर कर दिए। नहीं, रैंडमली कुछ वैल्यू सेलेक्ट करो और मेरा ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा क्रिएट कर दो। फिर इसने क्या करा, फिर इसने यहाँ पे क्या करा, इसने बोला कि मुझे क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन करने के लिए एक बहुत अच्छा एल्गोरिदम है विच इज़ योर क्लासीफायर, KNN क्लासीफायर। उसको इसने यहाँ पे लेके आया। ये लाने के बाद इसने इसको ट्रेन करा विथ व्हाट, उसने ट्रेनिंग वैल्यूज़ डाली एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, जो हमने यहाँ ऊपर से कैलकुलेट कर दिया। अब मेरे एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ के बेसिस पे मैंने ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद व्हाट आई एम डूइंग इज़, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये क्या करेगा, ये बोल रहा है वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है ये,
KNN प्रिडिक्ट और x वैल्यूज़ टेस्टिंग वैल्यूज़ डाल के, ठीक है। टेस्टिंग वैल्यूज़ डाल के इसने प्रिडिक्शंस करे। जब मेरे पास प्रिडिक्शन वैल्यूज़ आ गई, उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं इसकी एक्यूरेसी चेक करूँगी। एक्यूरेसी चेक करने के बाद आई विल गेट टू नो कि ठीक है ये कितना एक्यूरेट है। अगर 90% एक्यूरेट है, या तुम्हारे केस में तुमने बोला 95 एक्यूरेसी चाहिए, जितना एक्यूरेसी तुम्हें चाहिए अगर वो रीच हो गई तो ठीक है, वरना तुम ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करोगे। दिस इज़ ये एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये ऐसे ही होता है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले हमारा डेटा सेट लोड करते हैं। डेटा सेट हमारा जब लोड हो जाता है, हम उसे क्या करते हैं, हम एक्स और वाई, उसकी एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, विच इज़ हमारी फीचर वैल्यूज़ और लेबल वैल्यूज़। और ये जो है ये तरीके से हम क्लासिफिकेशन का एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ मैं, विच इज़ ऑल्सो सुपरवाइज्ड वैल्यू, सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वी विल गेट टू नो कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, ये सब वील गेट टू नो मोर अबाउट इट। बस सुपरवाइज लर्निंग में अगर बोलूँ तो हमारे पास एक्स वैल्यू और वाई वैल्यूज़ पहले से हमें पता होती हैं, और उसके बाद हम एक्स वैल्यूज़ दे के वाई वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक्स वैल्यू आई, वाई वैल्यू आई, इसने हमारा ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा कैलकुलेट करा। ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा जब मुझे मिल गया, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने हमारे मॉडल को ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे ट्रेन करा। जब मेरे पास ट्रेन हो के मेरा मॉडल आ गया है, तो मैंने टेस्टिंग वैल्यूज़ एक्स की डाली और मैंने वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करी। वाई की वैल्यूज़ जब मेरे पास आ गई तो मैं देख रही हूँ उसकी एक्यूरेसी कितनी है। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग इन दिस केस, ठीक है। और मोस्टली मशीन लर्निंग मॉडल्स, जो मशीन लर्निंग के जो कोड्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। अब अज़ूर का रोल कहाँ पे आता है, अगर मशीन लर्निंग यूज़ हो ही रही है और मशीन लर्निंग कर ही पा रहे हैं और पाइथन हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम क्यों हम अज़ूर के पास या किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी हम किसी मॉडल को ट्रेन करना होता है तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, बहुत सारा डेटा चाहिए होता है उसको ट्रेन करने के लिए। वो रन होता है तो हमें रैम भी उतनी चाहिए, हमें GPUs उतनी चाहिए, हमारा CPU उतना अच्छा, तो हमें बेसिकली कंप्यूट भी चाहिए। अब अगर तुम पिछले 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का डेटा ट्रेन कर रहे हो तो शायद तुम्हें क्लाउड की ज़रूरत ना पड़े। पर अगर तुम 25 साल, 30 साल का डेटा यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारा डेटा बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो तुम एक इंस्टेड ऑफ हर बार नया कंप्यूटर खुद ख़रीदने के बजाय तुम क्या करते हो, तुम क्लाउड प्रोवाइडर पे बोलते हो कि यार मेरे को ये चाहिए, मेरा ये मॉडल ट्रेन कर दे, ठीक है। ये मॉडल ट्रेन कर दे, बेसिकली हम उसका कंप्यूट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अज़ूर जो है वो हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखो तो। एक है ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग और एक है अज़ूर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग क्या बोलता है कि मैं तुम्हें एक मॉडल को कैसे ट्रेन करना है, मतलब मैं तुम्हें एक इफ़ेक्टिव तरीका या इफ़ेक्टिव UI प्रोवाइड करता हूँ कि तुम तुम्हारा मॉडल ट्रेन कर लो। अज़ूर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर बोलता है कि यार सिर्फ मॉडल ट्रेन करके तो नहीं होगा, अब तुम वो मॉडल अप्लाई भी करोगे, उसके बाद तुम उसको फर्दर यूज़ भी करोगे, टेस्ट भी करोगे उसका, उसमें और सारी चीज़ें भी करोगे, राइट। तो मशीन लर्निंग डिज़ाइनर क्या करता है, तुम्हें एक पूरा मशीन लर्निंग का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन वी हैव डेटा मेट्रिक विजुअलाइजेशन, जहाँ पे तुम तुम्हारे मतलब तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स को देख सकते हो कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, वॉटेवर। नोटबुक्स तुम्हारी क्या है, नोटबुक्स में तुम तुम्हारा कोड लिख सकते हो, ठीक है। अब इफ़ आई हैव टू गो थ्रू दिस, तो मैंने क्या करा था, मैंने portal.azure.com पे गई थी। portal.azure.com में अगर तुम अज़ूर ML स्टूडियो खोलोगे, मतलब अज़ूर ML मशीन लर्निंग खोलोगे, तो इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस। तुम इस पर क्रिएट करोगे। वी विल गेट इन टू मोर डिटेल्स ऑफ इट इन मे बी अनदर वीडियो, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज़ हाउ लेट्स गिव इट अ, देख लो एक बार आँख से, स्कैन मान लो कि ऐसा भी होता है। तो हम अज़ूर मशीन लर्निंग पे जाते हैं, हमें मशीन लर्निंग पे जाके उसका एक रिसोर्स बनाना पड़ता है। तो मैंने मेरा सब्सक्रिप्शन करा, मैंने प्रोवाइड किया, मेरा नेम ये है, मेरा स्टोरेज अकाउंट कौन सा होगा, क्योंकि मुझे मेरे डेटा को स्टोर करना होगा, मेरा की वॉल्ट, क्योंकि वहाँ पे मेरे ये सारे पासवर्ड्स वगैरह स्टोर होंगे।
एप्लीकेशन इनसाइट्स इज़ बेसिकली जहाँ पे मैं मेरा ये जो है ML मॉडल ये कैसे परफॉर्म कर रहा है या कितना का कंजम्पशन है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें देख सकती हूँ। नेम रीजन प्रोवाइड करके मैंने क्या करा था, मैंने ये एक स्टूडियो अपना क्रिएट कर दिया था। ठीक है, स्टूडियो बोलूँ या फिर मैं बोलूँ, मैंने अपना ये क्रिएट कर दिया था, रिसोर्स क्रिएट कर दिया है। ठीक है, जब ये क्रिएट हुआ POC ML वाला, तो तुम देखो इसने इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर दी मेरे लिए। स्टोरेज अकाउंट मेरा, की वॉल्ट मेरा, एप्लीकेशन इनसाइट, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। अब मेरा ML डेमो पे गई, मैं ML डेमो पे जाके मैंने लॉन्च स्टूडियो करा, ये मेरा ML स्टूडियो ओपन हो गया। अब ML स्टूडियो में क्या है, देखो, इफ़ आई हैव टू शो यू, देखो पहले इसने दिखाया तुम्हारा मॉडल कैटलॉग, मतलब इसमें क्या है, तुम्हारे अलग अलग मॉडल्स प्रेजेंट है। तुम कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो वो तुम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। लामा तुम्हारा मेटा का है, फिर कुछ इसमें इसके व्हाट इज़ दिस, हगिंग फेस के मॉडल्स प्रेजेंट हैं। फिर तुम्हारे मिस्ट्राल्स प्रेजेंट हैं, मेटा का लामा हो गया, फिर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का फाई हो गया, ओपन एआई का GPT यूज़ करना है। अब ओपन एआई के बहुत सारे मॉडल्स हैं ना, विस्पर है, फिर डैली तुम्हारा इमेज के लिए है, विस्पर तुम्हारा स्पीच रिकग्निशन के लिए है। तो यू हैव ऑल दीज मॉडल्स। ठीक है, नोटबुक्स तुम्हारी हैं जहाँ पे तुम तुम्हारा कोड लिख सकते हो सारा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक नई फाइल बना के, मैंने फ़ाइल क्रिएट करी। अब मैं मेरा जो भी मुझे कोड करना है वो मैं कोड इसमें यहाँ पे करके इसको एक कंप्यूट से अटैच करके अपना कोड रन कर सकती हूँ। ठीक है, फिर मेरा आता है ऑटोमेटेड ML। ऑटोमेटेड ML पे हमने पहले ही बोला है कि ये वो है जहाँ पे तुम तुम्हारा एक मॉडल ट्रेन कर सकते हो। मॉडल ट्रेन करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, बेसिकली इसमें क्या होता है, तुम बाय थ्रू UI तुम बताते हो कि अच्छा ठीक है मेरा ये एक्सपेरिमेंट है। टास्क टाइप में तुम बताते हो कि मुझे क्लासिफिकेशन करना है, रिग्रेशन करना है, क्या चीज़ें करनी है। तुम डेटा सेलेक्ट करते हो, फिर टास्क में तुम सेटिंग्स करते हो, मतलब तुम्हारे पैरामीटर्स क्या होंगे, तुम क्या क्या बेसिकली तुम क्या पैरामीटर्स करोगे, तुम्हारा एरर का क्या, एरर अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है तुम कैसे करोगे, तुम्हें नॉइज़ डालनी है तो तुम कैसे करोगे। सो ऑल दोज डिटेल्स तुम उसमें करते हो। डिज़ाइनर इज़ बेसिकली तुम्हारा पूरा एंड टू एंड डिज़ाइनर, तुम्हें एंड टू एंड पाइपलाइन मिलती है यहाँ पे। प्रॉम्प्ट फ्लो में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा ये इसकी कहानी थोड़ी ऐसी सी है कि ये एक मिनट, लेट मी शो यू। ठीक है, तो तुमने क्या करा हुआ है, तुमने इसमें प्रॉम्प्ट्स बता देते हो तुम कि अच्छा ये मेरे पास ये वाला भी एक प्रॉम्प्ट आ सकता है, या ये मेरे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है, तुम्हारा LLM डिसाइड हो गया, एंटर अ नोड नेम, ये यहाँ पे देखो। और ये जो ये इसने बोला हुआ है ना, टूल वगैरह की यूज़ करा हुआ है इसने, ये तुम्हारा एजेंट मॉडल होता है। ठीक है, एजेंट मॉडल बेसिकली तुम्हारा बोलता है कि तुम हर एक जो तुम्हें टास्क कंप्लीट करना है उसके लिए तुम एक एजेंट बना रहे हो, और वो काम वो एजेंट कर रहा है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स मच ऑफ इट, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। तुम्हारा डेटा, जो तुम्हारा डेटा प्रेजेंट होगा, जो तुम्हारी जॉब्स रन हो रही होंगी, ठीक है, तुम्हारे जो जो कंपोनेंट्स क्रिएटेड हैं, तुम्हारे इन्वायरमेंट कौन से हैं, तुम्हारी मॉनिटरिंग कर सकते हो तुम इसमें कि मेरा भाई कितना पैसा खर्च हो गया है। मतलब मॉनिटरिंग में बेसिकली तुम चेक करते हो कि मेरी जॉब्स कहाँ पे रन है, कहाँ फेल हो रही है, क्या हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ए ML स्टूडियो लुक्स लाइक। ठीक है, we will get into it, we will get into detailed of it, we will get learn, उस पर हम projects भी करेंगे, we will get through it, but for now for the unit 2 of machine learning I hope मैं जो समझाना चाह रही हूँ you understood कि हम machine learning करते कैसे हैं। ठीक है, machine learning करने के लिए let's just get through a revision of it। हम डेटा लेके आते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा यूज़ करके हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर हम टेस्टिंग डेटा पे उस मॉडल को टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं। अगर सही आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो हम दोबारा उसे रीट्रेन करते हैं।
और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डेटा के साथ खेल रहे हैं। हमने बता तो दिया कि अच्छा ये क्लासिफिकेशन तुम्हें एल्गोरिदम यूज़ करनी है, बट जो हमारा मेजर गेम हो रहा है वो डेटा पे हो रहा है। बार बार मैं इसे मतलब मैंने जब टेस्ट वाला डेटा डाला है इस पर, तो मैंने दोबारा से इसको समझाया नहीं है, वो उसने मुझे वाई वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करके दी हैं। ठीक है, फॉर नाउ दिस इज़ हाउ इट इज़। आई होप यू अंडरस्टूड machine learning basics unit 2. We'll get into all of it in more details in the upcoming videos. Stay tuned, and if you have any doubt please let me know. ठीक है, okay then, bye bye.